जय श्री कृष्णा। पिछले सेशन में हमने गीता के अध्याय 6 जो कि आत्म संयम योग के नाम से जाना जाता है उसके कुछ श्लोक अध्ययन किए थे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने सेल्फ कंट्रोल को अचीव करने पर कंसंट्रेट किया था। उसी कर्म को आगे बढ़ाते हुए हम आज गीता के 6 अध्याय के ही कुछ श्लोक अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम श्री परमात्मने नमः। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्ता साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचल तत्वस्थितिं स्थिरम्। अर्थात अर्जुन बहुत ही स्वाभाविक सवाल पूछता है। ये सवाल हम सबके मन में सबसे पहले आता है। हे मधुसूदन, जो योग आपने समभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ। अर्जुन कह रहा है क्योंकि मन चंचल है इसलिए वो कभी समभाव में आ ही नहीं पाता। ये कहना तो आसान है कि सुख और दुख को एक जैसा देख के समभाव रखना चाहिए, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस समभाव को कैसे लाएं। हे कृष्ण, मन बड़ा चंचल है, दूसरों को दबाता है, बड़ा दृढ़ और बलवान है। मन को वश में करना वायु को रोकने की भांति बहुत ही मुश्किल मानता हूँ मैं। क्या वायु को आप कभी रोक पाते हैं? अर्जुन पूछ रहे हैं कि इस बदमाश मन को कैसे कंट्रोल में लाएं। इसीलिए तो कहा जाता है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन इतना बड़ा है कि हर हार और हर जीत इसी से जुड़ी है। श्री भगवान उवाच असंशयं महाभावो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्थात सबसे कठिन प्रश्न का सबसे आसान उत्तर केवल श्री कृष्ण ही दे सकते हैं। श्री भगवान बोलते हैं, हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र, ये अभ्यास मीन्स प्रैक्टिस और वैराग्य मीन्स डिटैचमेंट से वश में होता है। यदि इस एक सलाह को आप गांठ बांध ले तो दुनिया की किसी भी परिस्थिति में आप जीत जाएंगे। मन किसी के वश में नहीं आता, लेकिन वो प्रैक्टिस और डिटैचमेंट के वश में आ जाता है। प्रैक्टिस करते रहिए, अपने आप इच्छाओं का दमन हो जाएगा। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धा योपेतो योगचलितं मानसा अप्राप्य योगासन सिद्धं काम गतिम कृष्ण गच्छति। अर्थात अर्जुन योग से जुड़ा प्रश्न करते हैं। हे कृष्ण, मान लीजिए जो योग मीन्स स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में श्रद्धा रखते हैं लेकिन संयम ही नहीं है, तो खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाते, तो उनका क्या होगा? मान लीजिए जिसका मन
योग से विचलित हो गया है, ऐसे साधक को योग तो प्राप्त होगा ही नहीं और ना ही वो भगवान से साक्षात्कार कर पाएगा। तो ऐसे साधक का क्या होता है? ये प्रश्न हम सबके लिए है। हम में से कितने लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में श्रद्धा रखते हैं, उसे शुरू भी करते हैं, लेकिन मन को वश में नहीं कर पाते। मन को वश में नहीं किया तो योग पूरा नहीं होगा, और तब हमारा आखिर होगा क्या? जो पुरुष योग के रास्ते पर तो चला था, पर रास्ते में ही पथ भ्रष्ट हो गया, मन को वश में नहीं कर पाया, तो उसका क्या होगा? क्या वो नष्ट हो जाएगा? श्री भगवान उवाच पार्थानिव्यानामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गातिं तात गच्छति। अर्थात श्री भगवान अर्जुन को उत्तर देते हैं, हे पार्थ, उस पुरुष का ना तो उस लोक में नाश होता है, ना इस लोक में, क्योंकि अपनी आत्मा के भले के लिए, अपने आत्म के भले के लिए जो कोई भी कार्य करता है वो दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। जिसने योग शुरू तो किया, लेकिन बेचारा मन को वश में नहीं कर पाया, तो उसका क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने आत्मा की भलाई का रास्ता चुना है, जो भगवान को जानना चाहता है, उसका कभी नाश नहीं हो सकता। दोनों लोकों में उसका बुरा हो ही नहीं सकता। जिसने योग शुरू तो किया, लेकिन बीच में ही छोड़ दिया, ऐसे पुरुष को भगवान योग भ्रष्ट कहते हैं। ऐसा पुरुष नष्ट नहीं होता, बल्कि स्वर्ग को प्राप्त होता है। स्वर्ग में कई सालों तक रहने के बाद वो शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर जन्म लेता है। हम जहाँ जन्म लेते हैं, उसी के साथ हमारा भाग्य और हमारा जीवन जुड़ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे कर्मों का नतीजा अच्छा ही होता है। जैसे कि आपने एक अच्छा कर्म शुरू किया, जैसे कि योग, लेकिन वे बीच में ही छूट गया, तो चिंता की कोई बात नहीं, अगला जन्म एक अच्छे घर में ही होगा। कृष्ण कहते हैं, जो पुरुष योग पथ पर चला था, पर रास्ते में ही भ्रष्ट हो गया, तो भी उसका उत्तम कर्म वेस्ट नहीं जाएंगे। पहले वो स्वर्ग जाएंगे और उसके बाद ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हमारा जन्म निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है, उसे बेकार नहीं करना चाहिए। कृष्ण की बातों में चलने में फायदा ही फायदा है। उनके बताए योग पर चलिए, पार हो गए तो भगवान मिल जाएंगे, बीच में ही कहीं रुक गए तो भी उसका फायदा अगले जन्म में जरूर मिलेगा। तत्र तं बुद्धि संयोगम लभते पूर्वदेहिकं यत् ते च ततो भूयं सांसिध्यो कुरु नंदनम। अर्थात अगर सच्चे मन से आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के रास्ते पर चलते हुए मन को वश में करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी कारण वे अधूरा रह गया, तो घबराने की जरूरत नहीं। आपके संग्रह किए हुए योग के संस्कार खत्म नहीं होंगे। अगले जन्म में भी वो संस्कार आप में रहेंगे और अपना सफर आप उसके आगे से शुरू कर पाएंगे, और पिछला अर्जित किया हुआ ज्ञान आपकी बुद्धि में निहित रहेगा। तो फिर फिक्र कैसी? योग में लग जाइए, ये जन्म भी सुधरेगा और अगला भी। जिसने पिछले जन्म में
स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की, वो अगले जन्म में अपने आप ही योग और भगवान की तरफ अट्रैक्ट होता है। इसे ही पिछले जन्म के संस्कार कहते हैं। वो अगले जन्म में किसी ज्ञानी के घर में ही जन्म लेता है। उसके मन में अपने आप ही ज्ञान की जिज्ञासा रहती है। जो अपने हर जन्म में योग की कोशिश करता रहता है, वह एक दिन परम गति को अवश्य प्राप्त होता है। कर्मों के खाते को बैंक बैलेंस की तरह समझिए। अच्छा जमा होता रहता है और बुरा घटता रहता है। हर जन्म के संस्कार इस खाते में जमा हो रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि लगातार कोशिश करने वाले लोग इस मेहनत का फल एक दिन अवश्य पाते हैं। योगी तपस्वियों से भी श्रेष्ठ होता है। शास्त्र को जानने वालों से भी श्रेष्ठ माना जाता है। जो सकाम काम करता है, उनसे भी योगी श्रेष्ठ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, योगी सबसे बड़ा होता है। कितनी भी कोई तपस्या क्यों ना कर ले, शास्त्रों का ज्ञान हासिल क्यों ना कर ले, कितने भी सकाम कर्म क्यों ना कर ले, लेकिन योगी की बराबरी कोई नहीं कर सकता। हमें भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को समझ उसे अपने जीवन में उतार कर लेना चाहिए और योगी बनने की कोशिश करनी चाहिए। श्री कृष्ण ने अपनी प्रेफरेंस बताते हुए कहा है कि भजन दिखावे की चीज़ नहीं होती, उसका प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। आपके आसपास के लोगों को शायद ये अच्छा लगे, लेकिन भगवान को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जो अपने अंतकरण अपनी आत्मा से मुझको भजता है, वह मुझे प्रिय है। कृष्ण को सिर्फ आपको अपने मन में रखना है। उसकी फोटो गले में टांग के नहीं घूमना, उसके टैटू नहीं कराने, उसकी बताई बातों पर चलना है, उसके योग को साधना है। तभी तो आप उसके प्रिय हो जाओगे और तभी आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। इसी के साथ आज भगवत गीता के अध्याय 6 को मैं पूर्ण करती हूँ, जिसमें श्री कृष्ण ने योग और योगी की विशेषताओं के बारे में बात की है। हमें समझाया है कि योग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आखिर है क्या, और अगर शुरू किया जाए तो कैसे कई जन्मों तक चलता है। जय श्री कृष्ण। और अब कुछ चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। हमारा कनेक्शन ठाकुर जी से जुड़ा रहे, यही सच्ची कृपा है। और जिस दिन ये फेथ, ये विश्वास अगर हमारे मन में बैठ गया, तो समझना भगवान की सच्ची कृपा बरस रही है। ना चांद की चाहत है, ना सितारों की फरमाइश है। ना चांद की चाहत है, ना सितारों की फरमाइश है। हर जन्म में तेरी सेवा मिले, बस मेरी यही ख्वाहिश है। हर जन्म में तेरी सेवा मिले, बस मेरी यही ख्वाहिश है। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा।